जैसे कि आप सब लोग को अच्छी तरह से पता है कि जैसे ही हमारे देश में कोरोना की केसेस बढ़ी, सरकार ने बहुत सारे राज्यों में लॉकडाउन और शटडाउन लगा दिए। अभी हालांकि बहुत सारे राज्य खुल चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे राज्यों में लॉकडाउन और शटडाउन चल रहे हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे जो हमारे कुछ स्टेट्स हैं उसमें कोरोना के केसेस कम हुए नहीं हैं। पहले से कम हुआ है, पहले से बेहतर है। जो लोग अभी मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, क्योंकि ऑफिस तो पूरी तरह से खुला नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अभी ऑनलाइन क्लासेस नहीं, कुछ नहीं है, सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, किनकी तो एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गई, तो अभी ठीक चल रहा है सब सही। तो इसीलिए जो लोग सोच रहे हैं, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम या फिर ऑनलाइन क्लासेस में कम नेट में तो होता नहीं है, जो लोग लैपटॉप पीसी में करते हैं उन्हें पता है कितनी इंटरनेट लगती है। तो इसीलिए जो लोग ब्रॉडबैंड लेने की सोच रहे हैं या फिर जिनको लगता है कि कौन सा प्लान बेहतर रहेगा, कुछ डिलेमा में फंसे हुए हैं, उनका सारा डिलेमा मैं इस वीडियो में पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा। हेलो गाइस, मेरा नाम है सुब्रत, आप देख रहे हैं सुब्रत टेक एंड व्लॉग। तो थंबनेल से तो आपका आइडिया लग ही गया होगा कि आज हम किस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे एयरटेल और जियो, इन दोनों में सबसे बढ़िया कौन सा है, जियो फाइबर लेना बेहतर है या एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर बेहतर है। लेकिन मैं इसमें दूसरे कुछ चीज़ों के बारे में बात नहीं करूंगा, जैसे कि कुछ लोकल कंपनीज और ब्रॉडबैंड होते हैं, मैं उनके बारे में क्यों नहीं बात करूंगा, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में बहुत सारे अलग अलग कंपनीज है और मेरे को तो पता नहीं कौन से स्टेट में क्या है। क्योंकि और दूसरी जो बात है, जो मैं जहाँ पर रहता हूँ, मान लो मैं कोलकाता में रह रहा हूँ अभी, तो कोलकाता में मेरे आसपास कुछ ऐसे कंपनीज है जो अलायंस ब्रॉडबैंड, KCBPL ब्रॉडबैंड, GTBPL ब्रॉडबैंड, सिटी ब्रॉडबैंड, तो ये सारे मेरे आसपास हैं। अब दूसरे स्टेट में दूसरे कंपनीज हो सकते हैं, तो और इनको लगाने के लिए मिनिमम 3000-4000 खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन जियो और एयरटेल क्या, ये सारे कॉर्पोरेट कंपनीज है, इनको सब बिजनेस से मतलब होता है, तो ये थोड़े कम में इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। आप लोग बोलोगे यार टाटा स्काई भी तो इंटरनेट देता है, लेकिन टाटा स्काई बहुत सारे गिने चुने जगहों पे इंटरनेट देता है। मैं आपको बता दूं, टाटा स्काई मुंबई में देता है, टाटा स्काई बैंगलोर में भी इंटरनेट दे रहा है। लेकिन यार जो लोग मिडिल क्लास फैमिली, उनको पता है टाटा स्काई का जो प्लान है वो 900 से स्टार्टिंग है, वो भी स्टार्टिंग वाला प्लान 900 से स्टार्ट है। तो सबको कम में चाहिए चीज़ है ना, सबको जितना कम हो सके उतना बेहतर है। तो टाटा स्काई के बारे में बात नहीं करूँगा। दूसरे कंपनीज काफ़ी हायर रेट में इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, इंक्लूडिंग अगर कंपेयर किया जाए जियो और एयरटेल एक्सट्रीम से। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे, देखेंगे आपके लिए सबसे बेहतर कौन है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, हर चीज़ के बारे में आज मैं आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। वीडियो में बने रहिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो लेट ना करके लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं बात करूंगा इनके प्लान्स के बारे में, मतलब ये किस तरह के प्लान्स देते हैं। अब जो जियो है वो देता है प्रीपेड प्लान, ठीक है, और जो एयरटेल है वो प्रीपेड पोस्टपेड दोनों देता है। लेकिन मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है, वो उन्होंने तो असली चीज़ बताई नहीं। उन्होंने बोला जियो अच्छा है, एयरटेल ख़राब है, क्योंकि एयरटेल पोस्टपेड देता है तो आपको पे करना पड़ेगा, हर महीने आपका बिल जनरेट होगा। जो जियो बहुत बढ़िया, आप रिचार्ज कुछ महीने ना कराओ, मस्त एकदम रहो, कराओ ही मत, 1 साल 2 साल में कराओ। लेकिन उन्होंने ये पॉइंट बताई नहीं, हर चीज़ की लिमिट होती है। जियो 3 मंथ्स आपको बिना रिचार्ज करने का टाइम देता है, ये मैं आपको सारे सोर्सेज से बता रहा हूँ। 90 डेज़ का टाइम होता है, 3 महीने आप जियो बंद कर सकते हो, क्योंकि जियो पूरा प्रीपेड है, तो आपको पहले रिचार्ज करा के फिर चलाना पड़ेगा ब्रॉडबैंड। तो इनमें इनका जो है उस सारे इनके इंस्टॉलेशन कॉस्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन पहले प्लान्स बता देता हूँ ना मैं आपको। तो 90 डेज़ होता है, 3 मंथ्स में अगर आप नहीं चलाते हो तो आपका जो मेंबरशिप है इंटरनेट का वो पूरी तरह से कैंसिल हो जाता है, ठीक है। और वो घर पे आके उनके जो वायर वगैरह, जो जितने राउटर होते हैं वो सारे वो लेके चले जाते हैं, आपका कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, मेंबरशिप कैंसिल होता है। और जो एयरटेल है वो भी अराउंड आपको 3-4 मंथ्स का टाइम देता है। अगर आप नहीं लगा तो एक कॉन्फर्मेशन कॉल, और फिर अगर आप नहीं लगाओ तो डिस्कनेक्ट, नहीं तो आप रिचार्ज करवा के प्रीपेड चलाओ। लेकिन एयरटेल यहाँ पे एक बहुत बढ़िया काम किया है, बिजनेस कंपनीज। एयरटेल ने काफ़ी जगहों पे पोस्टपेड प्लान रखे हैं ताकि हर महीने बिल जनरेट होता रहे। और मैं बताऊंगा आगे इसकी और एक सीक्रेट भी है। और जो प्रीपेड है उसमें आपको 40 डेज़ या फिर 4 मंथ्स का टाइम मिलता है। लेकिन एयरटेल कुछ पुराने शहरों में एयरटेल के कुछ प्रीपेड प्लान्स भी हैं, जैसे कि मुजफ्फराबाद, आपको पता होगा, वहाँ पे एयरटेल प्रीपेड प्लान देता है, मतलब पहले आप पैसे दो फिर आप लोग यूज़ करो, ठीक है। अब ये तो प्लान्स हो गए कि कौन किस तरह का प्लान देता है। अब बात कर लेते हैं हिडन चार्जेस, जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट वगैरह होता है। एडवर्टाइजमेंट के लिए एयरटेल लिख देता है 499 राउटर वगैरह फ्री, जियो लिख देता है 399 बाकी सब हम देंगे।
तो ये सारे एडवर्टाइजमेंट के लिए होता है, आपको पता है। और इनमें जीएसटी इंक्लूड ना करके आपको दिखाया जाता है। मैं आपको बता दूं तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा अभी, इंस्टॉलेशन कॉस्ट वगैरह कितना क्या लगता है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो शुरू करते हैं इंस्टॉलेशन कॉस्ट के बारे में। अब बात कर लेते हैं इंस्टॉलेशन के बारे में। तो इंस्टॉलेशन में जो एयरटेल है, एयरटेल का जो इंस्टॉलेशन होता है वो है 1000 इंस्टॉलेशन फीस। और जो जियो, तो एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एयरटेल के बारे में। जो एयरटेल होता है उसका इंस्टॉलेशन फीस होता है 1000 रुपीज़। लेकिन यहाँ पे जो ऑफर्स होते हैं वो ऑफर्स में आता है, अगर आप लोग एयरटेल का 100 Mbps इंटरनेट जिसकी प्राइस है 799 रुपीज़, अगर आप 3 मंथ्स के लिए कराओगे तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट आपको नहीं देना पड़ता। वो उसके ऊपर बाद में आएंगे ऑफर्स के बारे में। अब जियो के बारे में बात कर लेते हैं। जियो 1 मंथ फ्री देता है, लेकिन फर्स्ट मंथ पे आपको 1500 पे कर देना पड़ता है, क्योंकि जियो राउटर वायर्स, ऑप्टिक फाइबर वायर वगैरह आपको देगा। अब जियो आपको एक बहुत ही अच्छा उनका अपना कंपनी का जियो का ही राउटर होता है जो आपको जियो अपने तरफ से देता है, ऑप्टिक फाइबर वो सब देते हैं। तो 1500 उसके लिए ले लेता है। पहला मंथ 100 Mbps इंटरनेट के साथ आपको 22 OTT ऐप्स का सब्सक्रिप्शन भी जियो देता है। ठीक है, ये 1 मंथ आप यूज़ करके आपको अच्छा लगे तो आप लोग देख लो। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो अगर आप नहीं लोगे तो 1000 रुपीज़ रख लेते हैं, एज अ यूजेबल चार्ज वो रख लेते हैं। अगर आप यूज़ करना चाहते हो देन कंटिन्यू कर सकते हो आप। 399 का प्लान है प्लस जीएसटी अराउंड 400 के ऊपर ही आता है। और जो एयरटेल है उसका स्टार्टिंग प्लान 499 रुपीज़ से है, मतलब अराउंड 500, और उसके ऊपर जीएसटी है तो 590 रुपीज़ के आसपास आपको देना पड़ता है। ठीक है, अब जियो अपना ही राउटर देता है जिसमें जियो का ब्रांडिंग वगैरह होता है, और एयरटेल भी अपना राउटर देता है। मैं आपको दिखाता हूँ, एयरटेल राउटर नहीं देता, एयरटेल मॉडेम देता है। और अब ये राउटर और मॉडेम के में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस वीडियो में बात करूँगा तो बड़ा हो जाएगा, तो मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊँगा। इसके बाद वाले वीडियो पर मैं राउटर और मॉडेम के बारे में डिफरेंस बताऊँगा। अब एयरटेल का मॉडेम मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ इस तरह का होता है। ये होता है एयरटेल का अपना मॉडेम। ठीक है, ये नोकिया का मॉडेम होता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की डुअल बैंड की ये मॉडेम है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। और क्योंकि एयरटेल वापस नहीं लेता है तो मैंने दोनों यूज़ किया, लेकिन जियो का मेरे पास है नहीं क्योंकि जियो ने ऑलरेडी ले लिया था। क्योंकि जैसे मैं बोलता हूँ ये लोग ले लेते हैं, लेकिन एयरटेल मेरे से नहीं लिया। और ये है एडाप्टर पावर प्रोवाइड करने के लिए मॉडेम में। तो ये काफ़ी अच्छे क्वालिटी की मेरे को मॉडेम वगैरह दी है। ये सारे लॉक है, इनको आप दूसरे किसी चीज़ में यूज़ नहीं कर सकते, तो ये वैसे ही वेस्ट है, कोई काम का नहीं है, आप डिस्क्लोज करके फेंक ही दोगे इसको। पर एयरटेल ने नहीं लिया, जियो ले लेता है, तो मेरे पास अभी है नहीं, तो मैं आपको वो भी दिखा देता। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये लोग दे देते हैं, ऑप्टिक फाइबर देता है, एयरटेल भी ऑप्टिक फाइबर देता है, जियो भी ऑप्टिक फाइबर देता है। आपको पता होगा ऑप्टिक फाइबर अभी बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए दोनों ऑप्टिक फाइबर प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वालिटी का वायर होता है। ठीक है, अब इनका इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह मैंने आपको बता दिए। अब चलते हैं इनके ऑफर्स एंड प्लान्स पे। अब बात कर लेते हैं ये लोग किस तरह का ऑफर्स वगैरह देते हैं। अब पहले मैं बात करूंगा जियो के बारे में। जियो में अगर आप 3-4 मंथ्स का एक साथ रिचार्ज करवाते हो तो जियो आपको 1 मंथ्स का फ्री देता है। अगर आप 12 मंथ्स का एक साथ रिचार्ज करवाते हो तो जियो आपको, मतलब सालाना का एक साथ रिचार्ज करवाओगे तो आपको 1 मंथ जियो फ्री दे देगा। ठीक है, वैसे ही जियो फ्री देता है, लेकिन और एक एक्स्ट्रा मंथ फ्री दे देगा। अब एयरटेल का क्या है, एयरटेल का 3 तरह के रिचार्ज प्लान होते हैं। एक आप 1 मंथ का कराओ, एक 3 मंथ का कराओ, एक 6 मंथ का कराओ, एक 12 मंथ का कराओ। चार रिचार्ज प्लान्स होते हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ। ठीक है, तो अब जो 3 मंथ वाला प्लान होता है, अगर आप एक न्यू यूज़र, आप नया ले रहे हो और आप 3 मंथ्स का प्लान ले रहे हो, 100 Mbps का इंटरनेट ले रहे हो, तो इसमें आपको क्या होता है, 100 Mbps का इंटरनेट लेते हो तो ये इंस्टॉलेशन जो 1000 होता है वो पूरी तरह से माफ़ हो जाता है। अराउंड आपको 3000 के उससे ऊपर ही आपको अराउंड पे करना पड़ता है। 3800 के आसपास, 2800 के आसपास आपको पे करना पड़ता है। 3000 3 महीने के लिए पे करना पड़ेगा पोस्ट पेड प्लान में। ठीक है, मेनली एरियाज में पोस्ट पेड है तो मैंने पोस्ट पेड बता दिए। अब तो ये प्लान्स होते हैं, और जो प्लान्स होते हैं बेसिक प्लान वो जियो का होता है 399 स्टार्टिंग इंक्लूडिंग जीएसटी। अब जीएसटी के वो ऊपर 400 हो जाएगा, जिसमें आपको 30 Mbps मिलेगा। और जो एयरटेल होता है वो, उनका जो बेसिक प्लान है वो स्टार्ट होता है 499 से, अराउंड 500 से इंक्लूडिंग जीएसटी, जो अराउंड 590 रुपीज़ का होता है। और इसमें आपको मिलता है 40 Mbps की इंटरनेट। तो दोनों ही टक्कर में रहते हैं कि कौन सबसे कम में दे सकता है, क्योंकि सबसे लोग अभी चीपेस्ट
प्लान्स ढूंढते हैं, जो भी चीपेस्ट देगा उसके ऊपर ही हम चले जाएंगे, लेकिन अलग से हिडन चार्जेस वगैरह भी होते हैं, ठीक है। तो अब बाकी प्लान्स वगैरह आपको देखना है तो एयरटेल कहता है हमारा 999 से बेस्ट प्लान है, जिसपे आपको अमेजॉन प्राइम और हॉटस्टार की सब्सक्रिप्शन भी एयरटेल देता है। जियो का जैसे आप जितना ऊपर लेते रहोगे, जियो आपको OTT सब्सक्रिप्शन उतना ज़्यादा देता रहेगा। लेकिन जियो का 399 बेसिक जो प्लान है उसमें आपको जियो मूवीज़, जियो TV, इस तरह के जियो सावन, इन सब का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। और अगर आप एयरटेल लेते हो तो एयरटेल में आपको एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर की सुविधा, विंक म्यूजिक की सब्सक्रिप्शन और शो एकेडमी की सब्सक्रिप्शन मिल जाते हैं। जितना ऊपर जाओगे और आपको एयरटेल अपना अपना सब देता रहेगा, क्योंकि आपको पता होगा विंक म्यूजिक एयरटेल का अपना है। तो अब मैं बात करूंगा, आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो और अगर आप एक मतलब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, तो इसमें कौन सा बेस्ट है। बाकी प्लान्स देखना है तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, आप लोग चेक कर लो, क्योंकि इसमें मैं आपको प्लान्स भी कवर हो जाएंगे। इसलिए अब बात कर लें आपके लिए सूटेबल प्लान कौन सा है। तो अब बात कर लेते हैं कि आपके लिए सबसे बेहतर प्लान कौन सा रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग ऑनलाइन क्लासेस वगैरह कर रहे हैं। अब अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपके लिए कौन सा प्लान बेहतर रहेगा, जियो ले रहे हो या एयरटेल ले रहे हो। जो स्टार्टिंग प्लान है स्टूडेंट्स के लिए वही सबसे ज़्यादा बेहतर है। अब सवाल उठता है क्यों, क्योंकि आपको क्या करना है, जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है, उनको मीट में क्लासेस वगैरह करना है और असाइनमेंट वगैरह सबमिट गूगल क्लासरूम में करना है। और बाकी अगर कुछ स्टडी रिलेटेड क्वेरीज है तो यूट्यूब से क्लियर हो जाएंगे। तो जो जियो है उसका स्टार्टिंग है 399 रुपीज़ से, जिसमें आपको 30 MBPS की इंटरनेट मिलती है, तो वो मैं बोलूँगा मोर देन इनफ है। एयरटेल ले रहे हो तो 499 का प्लान है, 40 MBPS ज़्यादा मिलता है, साथ में शो एकेडमी का सब्सक्रिप्शन, जिसमें अगर आपको क्लासेस वगैरह करना है तो आप फ्री में कर सकते हो। शो एकेडमी का अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की आपको ज़रूरत है नहीं, वो एयरटेल के साथ इंक्लूडेड होता है। तो ये एक एयरटेल में एडवांटेज है। लेकिन जियो में आपको जियो एडिशनल सब्सक्रिप्शन मिल जाता है बिना किसी एक्स्ट्रा कॉस्ट के। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स के लिए, तो मोर देन एनफ है आपके लिए, उससे ज़्यादा प्लान लेने की मैं बोलूँगा आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ आता है, जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके लिए सबसे बेहतर प्लान कौन सा रहेगा। तो उनको थोड़ा ज़्यादा इंटरनेट की ज़रूरत है नहीं। अगर आप लोग MX एक्सेल पावर पॉइंट वगैरह आपको थोड़ा टाइम मिल रहा है, ज़्यादा टाइम मिल रहा है, तो 30 MB 40 MBPS में आपके जो काम वगैरह है पावर पॉइंट में वो इजीली हो जाएंगे। लेकिन जूम में ज़्यादा देर मीटिंग करना है, जल्दी काम सबमिट करना है, जल्दी जल्दी काम फटाफट करना है, जल्दी जल्दी कंपनीज को आगे बढ़ाना है, तो आपको स्पीड ज़्यादा चाहिए। तो स्पीड ज़्यादा के लिए आपको खर्चा ज़्यादा करना पड़ेगा। जहाँ पे अगर मैं जियो की बात करूँ तो 699 399 के बाद सीधा 699 का प्लान आता है, जिसमें आपको 100 MBPS की इंटरनेट स्पीड दी जाती है, ठीक है। और 699 इसको मैं अगर GST के साथ इंक्लूड करूं, जो कि लिखा नहीं होता, अगर मैं GST के साथ इंक्लूड करूं तो अराउंड 825 के आसपास आपका कॉस्ट पड़ जाता है। मैं श्योर नहीं हूं, आप देख लीजिएगा, मैं आपको एक अप्रॉक्स जस्ट बता देता हूं, 825 के आसपास पड़ेगा। और अगर एयरटेल लेते हो तो एयरटेल में आपको 799 रुपीज़ पे करना पड़ेगा सेम 100 MBPS के इंटरनेट के लिए, जहाँ पे GST के साथ अगर मैं पूरा इंक्लूड करूं तो अराउंड 942 के आसपास आपको अप्रॉक्स पूरा कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। ये तो 100 MBPS का हो गया अगर आप लोग ले रहे हो, तो इसमें भी आपका काम वगैरह हो जाएगा। लेकिन अगर इससे ज़्यादा प्लान चाहिए, घर पे एक नहीं दो तीन जने हैं, सारे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आपके भैया हो सकते हैं, कोई भी अगर दूसरे बहुत सारे हैं जो क्लासेस वगैरह भी कर रहे हैं, अगर उससे ज़्यादा प्लान चाहिए तो आप लोग 150 MBPS के लिए ऑप्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको जियो से ज़्यादा बेहतर एयरटेल जीतेगा। क्यों? क्योंकि एयरटेल आपको उसके बाद वाला जो प्लान है वो है 999 का, जहाँ पे एयरटेल आपको 200 MBPS की इंटरनेट स्पीड देती है और जियो आपको सेम 9999 में 150 MBPS की स्पीड देती है। तो अराउंड अगर मैं GST के साथ इंक्लूड करूँ तो अराउंड 180 रुपीज़ अप्रॉक्स पूरा आपका कॉस्ट आ जाएगा। GST के साथ मिला के मैं बात कर रहा हूँ, 1180 रुपीज़ की कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। मैं पूरा GST के साथ ही बात कर रहा हूँ। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे 150 MBPS आपको जियो देगा, लेकिन 200 MBPS एयरटेल देगा, साथ में डिस्नी प्लस हॉटस्टार की सब्सक्रिप्शन भी देगा, तो जियो नहीं देगा। लेकिन इसके साथ जियो में एडवांटेज क्या मिलता है, जियो बोलता है कि मैं आपको 13 OTT ऐप्स का सब्सक्रिप्शन दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मुझे 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अलग मतलब नेटफ्लिक्स वगैरह, अमेजॉन प्राइम वीडियो, हॉटस्टार तो देगा ही, ठीक है। तो ये सब आपको जियो देगा। लेकिन एयरटेल में आपको जितने सारे एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर हो गए, विंग म्यूजिक, शो एकेडमी, तो देगा, उसके ऊपर से आपको डिस्नी प्लस हॉटस्टार भी देगा। तो ये आपका एक प्लस पॉइंट है। 200 MBPS इंटरनेट ज़्यादा स्पीड में एट द सेम कॉस्ट, तो इसमें एयरटेल जीतता है।
मैंने आपको सारे प्लान्स बता दिए। स्टूडेंट हो, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, आपके लिए कौन सा बेहतर है। आई होप मैंने आपका सारा डिलेमा जो है मैंने क्लियर कर दिया। फिलहाल आप मेरे को कमेंट्स में बताओ कि आप कौन सा प्लान ऑप्ट करोगे। मैंने आपको सारे प्लान स्पेसिफिकेशन सब कुछ बताया। आप मेरे को कमेंट में बताओ, अगर आप ऑप्ट करोगे तो किसके लिए ऑप्ट करोगे। अगर आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो तो आपको कौन सा बेहतर लगा, ये भी आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो। तो सब खत्म, ऑल क्लियर। सो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो उनके पास जिनका ब्रॉडबैंड रिलेटेड क्वेरीज है और जो लेना चाहते हैं उनके पास ये वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि हमें जितना सब्सक्राइब करोगे हमें और मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने की। हमें अच्छा लगेगा, हम और अच्छे अच्छे टेक वीडियोस आपके लिए लेते आते रहेंगे। मैं आपसे मिलूंगा किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।